हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर आप देखते रहेंगे नंबर और नेम ऑफ द पोस्ट, ग्रेड क्या रहेगा, वैकेंसी कितना है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट कोड 1 में यहाँ पे आपको पोस्ट स्केल पे कितना रहेगा, 22,900 से 55,900 तक, और ग्रेड यहाँ पे दिया रहेगा W7। वैकेंसी नंबर ऑफ द वैकेंसी यहाँ पे 6 है, बैकलॉग 6 है। यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए दो वैकेंसी है, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 है, और विच 2 रिजर्व रहेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और 4 रिजर्व रहेगा एक सर्विसमैन। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए विथ इंटरमीडिएट पास ऑफ CA ICWA आपके पास होना चाहिए। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, 3 ईयर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग इमीडिएटली ऑफ CA ICWA इन अकाउंट वर्क। आपका मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 30 ईयर। सेकंड में यहाँ पे सीरियल नंबर सेकंड में और पोस्ट कोड हिंदी ट्रांसलेटर। आपका बेसिक पे रहेगा 22,900 से 55,900 तक। W7 यहाँ पे दिया रहेगा। बैकलॉग यहाँ पे एक वैकेंसी है ओनली फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इन हिंदी में, और हिंदी एंड इंग्लिश आर सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल में आपके पास होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन डिजरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का, टाइपिंग और कंप्यूटर का भी। एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, हिंदी टू इंग्लिश इंक्लूडिंग टेक्निकल आर्टिकल। डिजरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस इन टेक्निकल जर्नल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपका 30 ईयर्स ऊपर नहीं होना चाहिए। पोस्ट कोड में 3 और यहाँ पे टेक्निकल सर्वे एंड ड्राफ्टमैन 20,200 से 49,300 तक, और ग्रेड यहाँ पे W4 दिया। नंबर ऑफ द वैकेंसी यहाँ पे फ्रेश वैकेंसी 11 है अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है 10th और इक्विवेलेंट विथ ITI इन सर्वे ड्राफ्टमैनशिप सिविल में आपके पास होना चाहिए। और मिनिमम आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन सर्वे और ड्राफ्टमैन। फोर्थ में टेक्निकल से सैम्पलिंग आपके पास होना चाहिए। स्केल रुपीज़ रहेगा 20,200 से 49,300 तक। यहाँ पे 2 बैकलॉग है, यहाँ पे एक एसटी के लिए और एक ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए जो रिजर्व रहेगा एक सर्विसमैन। यहाँ पे क्वालिफिकेशन BSc चाहिए, 3 साल का पोस्ट चाहिए, क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस और ड्रिल कोर माइन सैम्पलिंग 30 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। फिफ्थ में टेक्निकल लेबोरेटरी दिया रहेगा 20,200 से 49,300 तक। बैकलॉग यहाँ पे 3 वैकेंसी है, एक ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर, एसटी के लिए एक वैकेंसी है विच वन रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 1 ST रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे क्वालिफिकेशन BSc इन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड जियोलॉजी, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस केमिकल एंड पेट्रोलॉजिकल मिनरलॉजिकल और सिंपलरी लेबोरेटरी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट मटेरियल में यहाँ पे 20,200 से 49,300 तक। यहाँ पे 16 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए विथ मैथमेटिक्स और BCom आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट चाहिए इन टाइपिंग विथ 40 WPM इन इंग्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड, और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग क्वालिफिकेशन एट 1 इन हैंडलिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्टोर। आपका 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्टल कोड में यहाँ पे 7 में असिस्टेंट अकाउंट दिया रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वालिफिकेशन BCom और जैसे कि डिजरेबल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन
कॉमर्स, फाइनेंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। और 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अकाउंट वर्क में। और डिज़रेबल एक्सपीरियंस चाहिए SAP, ERP, FI, SEO। और 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 में यहाँ पे स्टेनोग्राफी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 4 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो द शॉर्ट हैंडेड विथ 80 WPM इन एंड टाइपिंग विथ WPM इन इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड। डिजरेबल चाहिए, हिंदी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग का भी। और 3 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग सर्टिफिकेट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एज ए स्टेनोग्राफी में आपका 30 ईयर्स ऊपर नहीं होना चाहिए एज। असिस्टेंट है यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है। यहाँ पे आपका बैकलॉग 1 है ओनली फॉर SC कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए विथ हिंदी इंग्लिश, और सब्जेक्ट यहाँ पे डिग्री इन इंग्लिश एंड हैविंग पास्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एडवांस हिंदी आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइपिंग दिया विथ 30 WPM इन हिंदी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड। और डिजरेबल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, डिग्री इन हिंदी में, और टाइपिंग चाहिए टाइपिंग स्पीड WPM इन इंग्लिश और कंप्यूटर में आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस और वर्किंग एज ऑफिस असिस्टेंट इन हिंदी इन कंपनी पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का भी यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि मैकेनिस्ट, टेक्नीशियन, ड्रिलिंग मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक के कम ऑपरेटर हो गया, ड्रिलिंग जूनियर ड्राइवर स्केल हो गया। यहाँ पे 10th रिक्वायरमेंट है। और ड्राइविंग के आपके पास लाइट और हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सपीरियंस जानने के बाद और नीचे आएंगे यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन, जैसे कि यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया रहेगा कि कितना क्या वैकेंसी, कितना रिजर्वेशन है। और यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेटेज यहाँ पे 100% रहेगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे स्क्रीनिंग कॉम्पिटिटिव में, राइटिंग टेस्ट में विल बी कंडक्ट एट नागपुर में कंडक्ट किया जाएगा एट बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा विच हैज़ बीन नोटिफाइड एज अ पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा देखा जाएगा। अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के फॉर्मेशन के हिसाब से, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितना कट ऑफ रहेगा ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन एंड कंसेशन आपको कितना मिलेगा ये सब नोटिफिकेशन में आपको दिया रहेगा। रेम्यूनरेशन आपको कितना मिलेगा, कितना आपका HRA रहेगा, पर्क रहेगा, अलाउंस रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद और भी मेडिकल फिटनेस आपका क्या रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट होना चाहिए बाय अ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स, CMO ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंप्लेंट विथ अपॉइंटीज डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए एज पर कंपनी परफॉर्मा फॉर द कंपनी सर्विस द्वारा। ये सब दिया रहेगा। एक बार इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड कर लेना। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है। इसका लास्ट डेट सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है। यहाँ पे डेट ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 मई 2025 को काउंट होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिटिंग एप्लीकेशन आपका स्टार्टिंग होएगा 14 जून 2025 को। और इसका क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट है 5 जुलाई 2025 को इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो लिंक है सबसे मेन है, इसका पोर्टल है। इसी वेबसाइट पे आपको जाके मतलब फिलअप करना रहेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे एक PDF के फॉर्म में क्या क्या अटैच करना रहेगा, क्या साइज़ रहेगा, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको गिवन है। और ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑफिशियली फॉर्म लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। डायरेक्ट लिंक रहेगा और वेबसाइट का भी लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा।
इसी तरह मैंने आपको बता दिया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करें और भी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वैकेंसी के लिए धन्यवाद करना रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको मिडिल नेम लिखना रहेगा, मिडिल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम है आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे देना, अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना रहेगा। ईमेल आईडी आपको इस प्रकार का डालना रहेगा जिससे कि जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको डालना रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन से @ के बाद जो भी रहेगा यहाँ पे आपको डोमेन gmail.com hotmail.com in.com आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे यहाँ पे आपको पूरा ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर द डेटा इंटर करेक्ट है। आपने जो भी फिलअप किया है वो सब करेक्ट है। एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा कैंसिल पे क्लिक करके उसको एडिट कर लेना। अगर बाद में आप कोशिश करोगे तो भी आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, इसके लिए अच्छे से देख लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकंड पे फ़ोटो सिग्नेचर कैंडिडेट का अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ और यहाँ पे लाइव फ़ोटो आपको कैसे कैप्चर करते हैं मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। और इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे गाइडलाइन देखने के लिए आपको अगर देखना रहेगा इस पर क्लिक करना, PDF ओपन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ का यहाँ पे आपका रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। आपका वाइट बैकग्राउंड में आपका यहाँ पे बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो मैं आपको पिक्सल में बता रहा हूँ। पिक्सल में इसका विड्थ रहेगा 200 और हाइट रहेगा 230 और इसका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ दिया रहेगा। यहाँ कैप्चर भी यहाँ पे आप वेब कैमरा से भी कर सकते हो और मोबाइल से भी कर सकते हो, बारकोड से भी। आपको कैसे करना रहेगा आपको मोबाइल से मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपका साइज़ क्या रहेगा, आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना रहेगा। और इसका डायमेंशन अगर आप देखेंगे विड्थ इसका 140 और हाइट रहेगा 60 पिक्सल में। 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। और लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको आगे बता दूंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैसे मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सिंगल मोबाइल रहेगा तो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे कि जो ये जो बारकोड है इसे आप स्क्रीनशॉट लेना। जैसे यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा आप गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ इस पर क्लिक करके वह जो आपने फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया था आप उसे अपलोड कर देना। यहाँ पे एक लिंक आया रहेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप उस वेबसाइट पे आ जाओगे। आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप कैप्चर फ़ोटो लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करना। आपका जो भी कैमरा रहेगा फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 सेकंड में आप उसी वेबसाइट पर दोबारा जाना। आपको वहाँ पे अपना फ़ोटो देखने को मिलेगा। उसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन अपलोड करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में ही इसका छोटा सा लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जैसे कि 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप देख सकते हो कैसे फ़ोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिटेल पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करना, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप OBC रहेगा तो यहाँ पे आपको OBC नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद
आर यू पर्सन विथ अ बैक बेंचर डिसेबिलिटी और 40% और उसके ऊपर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। कौन सा डिसेबिलिटी आप ये सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। अगर आपके पास कैरेबल प्लासा एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। और वेदर योर हैंड राइटिंग इज अफेक्टेड अगर आप रहेगा तो यस पे क्लिक करना। और अगर आपको एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो जिससे कि ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्क्रैप चाहिए रहेगा तो यस पे क्लिक करना। आप अपने हिसाब से ये डिसेबिलिटी आप दे देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये भी दिया हुआ है आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी रहेंगे जो जो अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 एस पी RPWD एक्ट 2016 में रहेगा बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2R ऑफ द सेड एक्ट। पर्सन हैविंग लेस देन जो 40% लेस रहेंगे वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नहीं रहेंगे यहाँ पे नो पे क्लिक करना। ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस हु डाइड इन 1984 अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विस मैन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ में दे देना 36 मंथ 12 मंथ यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो और डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। नेशनलिटी यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आप स्टेट यूटी NCR टू विच एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग कौन आप किधर अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो ये आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर देना। आपको एलिजिबिलिटी आपको नोटिफिकेशन दिया है, एक बार देख लेना। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्या एलिजिबिलिटी क्या आपका कंडीशन रहेगा, सब मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप दे देना। आपका यहाँ पे एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आपका जेंडर जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और यहाँ पे उनका जेंडर सिलेक्ट करना और यहाँ पे नाम लिख देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे फादर नेम मदर नेम आप दे देना। अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। अगर डेटा कुछ भी मिसमैच रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 में यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस, यहाँ पे आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप वो यहाँ पे लिखना। इसके बाद यहाँ पे आप स्टेट चूज़ करना कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर दोनों सेम रहेगा तो आप इस पर टिक करना और ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो डिफरेंट अलग अलग फिलअप करना। यह चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस। इसका ये मतलब है जब आप पेमेंट करोगे आपको कौन सा एड्रेस वहाँ पे दिखना रहेगा, दोनों में से कोई आप यहाँ पे एक चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका पेमेंट आ जाएगा आपके कास्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आप वैलिडिटी योर डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये फ़ायदा रहता है अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है कुछ भी गलत रहता है यहाँ पे रेड कलर का आ जाता है। और सेकंड फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपका सर्वर डाउन हो गया तो आपका फॉर्म इधर से स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जैसे कि डिटेल आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपको जैसे कि आपका कौन सा ग्रेजुएशन था, आपका डेट ऑफ पासिंग आपका कब का था, आपके मार्कशीट पे सब लिखा रहेगा। आपका यहाँ पे ईयर चूज़ करना कौन से ईयर में आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन दिया था। इसके बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना था यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जो भी यहाँ पे आपका रहेगा दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया रहेगा ये भी आप डिटेल फिलअप कर सकते हो। डू यू हैव मिनिमम एक्सपीरियंस 3 है आपके पास ये रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका
एक्सपीरियंस क्या रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन क्या है, और अभी भी कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना, आपका ये बंद हो जाएगा। अगर आप छोड़ चुके हो और कभी से स्टार्ट किए थे कभी ख़त्म किए थे, आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, रीजन ऑफ लिविंग आपका क्या था, और एक्सपीरियंस ईयर, ये पहले ईयर मंथ और डेट यहाँ पे दिया हुआ है, पर दे देना। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका काउंट हो के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना रहेगा। आप यहाँ पे कोई 3 लैंग्वेज जो भी आपको आता रहेगा, रीड राइट स्पीक, यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। आपको इस प्रकार का यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना, और क्वालिफ़िकेशन एक बार अच्छे से जो भी एक्सपीरियंस रहेगा क्वालिफ़िकेशन आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लेना है। फ़िलहाल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्या आपका क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस रहेगा, आप एक बार देख लेना। आपको अपना एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसे अच्छे से करेक्ट कर लेना। अगर आप इनके जैसे सोचो कि आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पे यहाँ पे करेक्शन कर पाओ, नहीं तो तब आप नहीं कर पाओगे, और आपका जैसे कि करेक्शन विंडो भी इसका ओपन नहीं होता है। अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, यहाँ पे सब वही लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। आपको इसमें क्या लिखना रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर क्लिक करना, गाइडलाइन आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे PDF ओपन होता है या आप इस पर क्लिक करना, या आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आना, यहाँ पे लेफ्ट थंब दिया हुआ है। जैसे कि लेफ्ट थंब आपको वाइट पेपर पे यहाँ पे करना रहेगा विथ ब्लैक और ब्लू इंक से, JPG के फॉर्म में। इसका डायमेंशन रहेगा 240 × 240 पिक्सल। अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट रहेगा। इसका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। एक इंग्लिश से क्लियरली वर्ड में आपको लिखना रहेगा वाइट पेपर पे और ब्लैक इंक पेन से। इसका पिक्सल रहेगा 800 × 400 पिक्सल, और इसका साइज़ रहेगा जैसे कि अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ रहेगा, 5 सेंटीमीटर इसका हाइट रहेगा। इसका 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है यहाँ पे दिया हुआ है। आय के बाद कॉमा डालना, अपना कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना। उसके बाद फिर से कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। फुल स्टॉप डालना। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको जैसे क्लियरली वर्ड में आपको लिखना रहेगा डिक्लेरेशन में, और इसका साइज़ रहेगा यहाँ पे दिया 50 KB 100 KB के बीच में। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है डिक्लेरेशन। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब यहाँ पे अपलोड कर देना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता हो डिस्क्रिप्शन में 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप वहाँ से जैसे देख सकते हो कैसे आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि जो कैप्चर दिया कैप्चर फिलअप करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट, एज नो चेंज ऑफ एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर। इसके बाद अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर सब सही रहेगा ओके पे क्लिक करना। इसके बाद लास्ट आपको यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा। यहाँ पे आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जैसे कि कैप्चा फिलअप है, यहाँ ये फिलअप करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। आप आसानी से UPI द्वारा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI द्वारा आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद आपका जैसे कि पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आज आप इसी वेबसाइट पे दोबारा जाना। एप्लीकेशन प्रिंट आउट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया रहेगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, आपका पेमेंट है रिजेक्ट हुआ या जैसे कि प्रोसेस हुआ है। इसके बाद आपको ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना। विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।